महाकुंभ, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, हर बार अपने साथ नई कहानियां और चर्चाएं लेकर आता है। इस बार इस ऐतिहासिक आयोजन में एक लड़की की चर्चा हर तरफ हो रही है। वह कोई और नहीं बल्कि नीली आंखों वाली मोनालिसा है, जो मालाएं बेचने आई थीं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी खूबसूरती, खासकर उनकी नीली आंखें, हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हो रहे हैं कि वे लोकप्रियता के मामले में कई बड़े सोशल मीडिया स्टार्स को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। मोनालिसा की पहचान सिर्फ उनकी खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्हें रुद्राक्ष के बारे में गहरी जानकारी है। वे अलग अलग रुद्राक्षों को पहचान सकती हैं और बता सकती हैं कि कौन सा रुद्राक्ष कितना प्रभावशाली है। यही नहीं, वे यह भी बताती हैं कि किस तरह का रुद्राक्ष किस व्यक्ति के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह विशेषता उन्हें अन्य सामान्य लोगों से अलग बनाती है और यही वजह है कि लोग अब उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करके सन्यासी बने आईआईटी बाबा की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। उनकी अनूठी यात्रा ने हर किसी को चौंका दिया था। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि लोकप्रियता के मामले में नीली आंखों वाली मोनालिसा ने आईआईटी बाबा और हर्षाचार्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। महाकुंभ में उनके आसपास लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कुछ लोग उन्हें देखने और उनके साथ फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, तो कुछ उनके रुद्राक्ष ज्ञान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। यही वजह है कि वे तेजी से सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हैं। जब से मोनालिसा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, तब से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। हजारों लोग उनके बारे में पोस्ट कर रहे हैं और उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी उनकी चर्चा हो रही है। तेजी से बढ़ती फैन फॉलोइंग के कारण अब उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। एक साधारण लड़की से अचानक इतनी पॉपुलर हो जाना उनके लिए भी किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन इस लोकप्रियता के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। क्या वे इस पब्लिसिटी को संभाल पाएंगी? क्या वे इस मौके को बड़े स्तर पर भुना पाएंगी, या फिर यह सिर्फ कुछ दिनों का क्रेज बनकर रह जाएगा? मोनालिसा के बारे में जानने के बाद अब लोगों की उत्सुकता उनकी फैमिली तक भी पहुंच गई है। कहा जा रहा है कि उनकी बहन भी बेहद खूबसूरत है। सोशल मीडिया पर कई लोग अब उनकी बहन को लेकर भी सवाल कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें देखने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मोनालिसा का परिवार बंजारों के समुदाय से आता है। इस समुदाय के लोगों की आंखें जन्मजात ही बेहद खूबसूरत होती हैं और यही कारण है कि मोनालिसा की नीली आंखें इतनी आकर्षक लगती हैं। उनकी बहन भी उन्हीं की तरह सुंदर है और इस वजह से अब लोग उनके परिवार के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया सेंसेशन बनता है, तो उसकी निजी जिंदगी को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता बढ़ जाती है। मोनालिसा के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या मोनालिसा का कोई बॉयफ्रेंड है। जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि उनके कोई खास दोस्त हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरी बहन और एक खास दोस्त। उनका यह जवाब सुनकर लोग और भी ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ को जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि नीली आंखों वाली मोनालिसा का भविष्य क्या होगा? क्या वे सिर्फ महाकुंभ की चर्चा बनकर रह जाएंगी, या आगे चलकर उनकी कहानी और भी बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगी? क्या वे किसी बड़े ब्रांड से जुड़ेंगी? क्या वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकती हैं, या फिर वे अपनी साधारण जिंदगी में वापस लौट जाएंगी? ये तमाम सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाकुंभ में एक साधारण लड़की के रूप में आई मोनालिसा अब सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है। उनकी नीली आंखें, उनका ज्ञान और उनकी सरलता लोगों को खूब भा रही है। वे एक मिसाल बनकर उभरी हैं कि किस तरह एक साधारण इंसान भी अपनी विशेषताओं की वजह से अचानक सुर्खियों में आ सकता है। मध्य प्रदेश से आई नीली आंखों वाली मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचने के लिए आई थी, लेकिन उनकी अनोखी सुंदरता और नीली आंखों ने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया। उनकी तस्वीरें और वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुए कि अब हर कोई उन्हें जानना चाहता है। उनकी तुलना बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय से की जा रही है। वहीं वे खुद सोनाक्षी सिन्हा की फैन बताई जाती हैं। लेकिन जहां एक ओर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर उनके व्यापार पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है।
जब मोनालिसा से पूछा गया कि वे महाकुंभ में कब तक रुकेंगी, तो उन्होंने कहा कि वे 1 महीने तक यहां रहेंगी। हालांकि अब जब वे सोशल मीडिया पर सनसनी बन चुकी हैं, तो सवाल उठता है कि उनका आगे क्या इरादा है। क्या वे इसी तरह माला बेचती रहेंगी या फिर उनकी यह प्रसिद्धि उन्हें किसी और दिशा में ले जाएगी? जब उनसे पूछा गया कि क्या वे गाना भी गाती हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वे गाना नहीं गाती। इंटरव्यू के दौरान जब लोगों ने उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें गाना गाना चाहिए, तो वे शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। मोनालिसा की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही अनोखी भी। वायरल होने के बाद लोग उनकी दुकान पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मालाएं खरीदने के बजाय वे सिर्फ सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के लिए आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके व्यापार में कोई बढ़ोतरी हुई है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कुछ भी नहीं बिक रहा है। लोग सिर्फ फोटो और वीडियो लेने के लिए आते हैं, लेकिन माला या रुद्राक्ष खरीदने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर हैरानी होती है कि सोशल मीडिया पर इतनी प्रसिद्धि मिलने के बावजूद उनका असली उद्देश्य माला और रुद्राक्ष बेचना पूरा नहीं हो पा रहा है। मोनालिसा ने कबूला कि वे बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हैं। जब उनसे उनकी शिक्षा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है। यह सुनकर कई लोग चौंक गए, क्योंकि उनकी बातचीत और उनके आत्मविश्वास को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वे अनपढ़ हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने परिवार के साथ काम में लगी रहती हैं और हमेशा से ही मालाओं और रुद्राक्ष से जुड़ा व्यापार कर रही हैं। उनके परिवार की बात करें तो वे अपनी मां और पिता के साथ महाकुंभ मेले में आई हैं। उनके परिवार का पारंपरिक रूप से माला और रुद्राक्ष बेचने का काम है और यही वजह है कि वे खुद भी यह काम कर रही हैं। जब उनसे उनके उत्पादों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनके पास अलग अलग तरह की मालाएं हैं, मोती की मालाएं, रुद्राक्ष की मालाएं और अन्य धार्मिक वस्तुएं। उनकी मालाओं की कीमत 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक है, लेकिन फिलहाल उनका कारोबार ठप पड़ा है। मोनालिसा की सुंदरता और उनकी अनोखी नीली आंखों की वजह से वे सोशल मीडिया पर छा गई हैं, लेकिन इसके कारण उन्हें कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। पहले जहां वे खुलकर अपनी दुकान पर बैठा करती थीं, अब उन्हें मास्क पहनकर रहना पड़ रहा है। जब उनसे पूछा गया कि वे मास्क क्यों पहन रही हैं, तो उन्होंने बताया कि वे भीड़ से बचने की कोशिश कर रही हैं। पहले लोग उनसे बात करने और मालाएं खरीदने के लिए आते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने आ रहे हैं। ये उनके लिए परेशानी का कारण बन गया है, क्योंकि यह उनकी निजता को प्रभावित कर रहा है और उनके असली मकसद रुद्राक्ष और मालाओं की बिक्री पर बुरा असर डाल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, महाकुंभ 2025 मोनालिसा के नाम जरूर दर्ज हो चुका है। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।